जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर रहते हैं। चलिए, आपने एक नोटिफिकेशन तो देख ही लिया जिसमें वैकेंसी आई, उसके लिए मुबारक है। लेकिन उसमें एक ऐसी खबर आई जिसके बाद आप थोड़े से मायूस हुए। मायूसी उनके लिए तो मायूसियत नहीं है जो उस एज क्राइटेरिया में आते हैं, और अच्छी बात है, वो अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते, और अगर वो नहीं आते तो एक सवाल एक अध्यापक के रूप में मुझे शायद उठाना चाहिए, और इस बात के लिए उठाना चाहिए कि हाँ, इस बात पर बात करें क्यों ऐसा होता है कि अचानक से बोर्ड अपने रूल अपने हिसाब से तय कर देता है। और ऐसा हमने कई बार देखा है, जब हमने केवीएस में देखा, डीडब्ल्यूएस में देखा, अचानक से एनसीटी कुछ बोलती है, कुछ एक कोर्स एनआईएस वाला आता है, अचानक से कहा जाता है कि जो पीआरटी वाले बीएड में शामिल हो जाते हैं, अचानक उन्हें निकाल के फेंक दिया जाता है, अचानक अनुपात समानुपात सब बराबर। तो हर बोर्ड टीजीटी पीजीटी पीआरटी टीचिंग में ही उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ इन्हीं पर थोप दीजिएगा, क्योंकि ये बोलने वाले हैं नहीं। और वैसे आप बोलते भी नहीं, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। ये भड़काने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक जागरूक करने वाली बात है। और जागरूक आप इस वीडियो के बाद भी नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन स्टिल जो मेरा काम था वो मैं कर देता हूँ। क्योंकि डीट प्लस मी ने अगर आप 30 साल के क्राइटेरिया को जस्टिफाई करते हुए ये कह दिया कि हम पहले ही गजट निकाल चुके थे इस बात पर, तो मेरा एक सवाल होगा जिसका मैं हमेशा जवाब जानना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल पूछना मेरा काम है। और मेरे जो संविधान ने मुझे ताकत दी है कि सवाल जरूर पूछूं। राइट टू इन्फॉर्मेशन है मेरी, और मैं जानना चाहता हूँ सूचना। तो मैं आपको शुरुआत से लेके चलता हूँ यहाँ पर। अब जैसे किसी को लगेगा बेचने वाली बात है, तो मैं आराम से दिखाऊंगा, चिंता ना करना, ये भी बताऊंगा ये क्या है। बट पहले जो जरूरत है वो जरा देख लीजिएगा, ये रहा। तो मैं आपके साथ चलता हूँ वहां से, ये पूरा इतिहास खोल देता हूँ। और पूरे इतिहास में सबसे पहले ये एक गजट आया था, दिल्ली गजट, जिसमें पेश किया गया। और उसमें ये कहा गया कि भाई आज से हम एक नए रूल तय कर रहे हैं, 19/10/2022। तो एक बार मैं तारीख लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आप इस चीज को थोड़ा आराम से समझें। ये है 19/10/2022। तो 19/10/2022, इसका मतलब 19 अक्टूबर 2022 को एक दिल्ली गजट आता है, और उसमें आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसा है कि ये गजट हमने पेश कर दिया। और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो पीजीटी सब्जेक्ट हैं, जो पीजीटी विद्यार्थी हैं जो इसमें मरेंगे, तो परामर्श में इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, थोड़ा इधर आसान रहेगा। हमारे पदों की संख्या, ये सारी चीज़ों में यहाँ करेंगे बंगला, ये जो पदों की संख्या इतनी थी, तो इसे थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ कि इसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको क्या क्या होना चाहिए, वो सब जानते हैं, मास्टर्स होना चाहिए। लेकिन इन सब्जेक्ट के साथ आपके सामने जो एनसीटी बीएड होना चाहिए, एक चीज़ डाल दी थी। और वो जो डाल दी गई थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि आपकी जो उम्र सीमा होगी उसको कर दिया गया था बदलकर 30। और जो 30 है वो हम यहाँ देख लेते हैं, कहाँ पर है आपके सामने, इंग्लिश में आराम से चलते हैं। ये नंबर ऑफ पोस्ट है, मेथड है, डिस्क्वालिफिकेशन, नोट पर्सन है, स्केल है, पावर ऑफ रिलैक्स है, सेविंग है, उसके बाद क्लासेस लेवल, और ये रहा एज लिमिट। तो एज लिमिट पर इन्होंने बोल दिया था ये क्या होगा कि इसके लिए आपको क्या कर दिया, नोट एक्सीड होना चाहिए 30 साल, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। रिलैक्स होना चाहिए, गवर्नमेंट रिलैक्सेबल होना है, गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट विल बी एज एडवर्टाइज बाय डीडब्ल्यूएसपी, जैसे भी एडवर्टाइज निकालेगा उसका। इस बात को देखते हुए तो जब मैंने आपको ये दिखाया तो ये आया था कितनी तारीख को भाई, हमारा 19। अब जब ये आ गया तो उसके बाद अचानक से डीडब्ल्यूएसपी की एक वैकेंसी आती है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर आपके सामने एक वैकेंसी आती है, और वो आती है ये। और जो वैकेंसी आती ही आते 22/12/2023 को, जिस 22/12/2023 को आता है, और उसके बाद उसमें कुछ नोटिफिकेशन में पीजीटी हिंदी इस तरह। तो अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी हिंदी इंग्लिश पीजी। तो कुछ लोगों को लगेगा सर जी ये जो आप बता रहे हो ये कहीं ऐसा तो नहीं, इसमें क्या क्या आया है, हिस्ट्री है, ये है, सब कुछ है इसमें, है ना, इंग्लिश सोशोलॉजी जैसा वो कहना चाहते हैं। देखो इसमें एक वर्ड लिखा हो ना, सोशोलॉजी लिखा है, पॉलिटिकल साइंस लिखा है, पॉलिटिकल साइंस लिखा है यहाँ। तो इसमें अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा लिखा था कि जो सब्जेक्ट लिखे थे, बाकायदा इन्होंने सब्जेक्ट भी लिखे थे कि ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपकी कंफ्यूजन हो जाए। ये रहे सब्जेक्ट लिखे हुए थे यहाँ पर, और इन्होंने कहा इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। जब ये नोटिफिकेशन आता है, दैट टाइम जो एज है वो फिर अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो बढ़कर एज आपके लिए आती है वो, अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ चलते रहिए चलते रहिए, और जब आप देखेंगे पीजीटी वैकेंसी पर तो अचानक से आपको एज देखने को मिलती है कि ये आपके सामने पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल का है। जब आप इसे देखेंगे मास्टर डिग्री जैसे मांगते हैं वो सब कुछ है, ये कंसर्न जो भी ठीक है। आप नीचे जाएंगे, और नीचे जाते जाते अगर आप देखेंगे तो एज का होना चाहिए था बिलो 36।
इसका मतलब गजट को पारित होने के बाद भी नोटिफिकेशन निकला, उसमें क्या हुआ 36 पेज। अभी 36 हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर ली भाई, इसका मतलब खुश हो गए, हमने सवाल नहीं उठा, जबकि ये था कि अगर आपने एक गजट निकाला तो उस पर क्या बदला हुआ। अब आप सोचेंगे फिर ये सवाल क्यों आता है, तो ये थी वो वैकेंसी जो आपको 2023 में देखने को मिली। अब उसके बाद 2023 के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन ही मिला, ये 31/7 का था, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 31/7 का एक नोटिफिकेशन है, और आपके सामने ये नोटिफिकेशन जो आ रहा है मेरे बच्चे 31/7 का मैंने आपको दिखा दिया, और ये नोटिफिकेशन क्या था आपके सामने 22/12। तो एक बार 22/12 देख लीजिएगा, और फिर एक बार 31/7 भी आपको दिखा देते हैं। ये है 31/7। तो 31/7 में म्यूजिक टीचर ये इसमें आया फोटो, ये कुछ आता रहा, 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 कुछ आता रहा। यहाँ पर पीजीटी की एक दो वैकेंसी फाइन आर्ट और इनकी तरह ग्राफिक्स मेल संस्कृत में आई यहाँ, और जब इनको देखा गया तो इनमें जब हम चलते हैं तो पीजीटी की एज के साथ अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ और देखने को मिलता है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप इस प्रारूप को समझिएगा कि जब जब मन किया गया फॉर्मूला अपनाया गया, जब जब मन नहीं किया गया नहीं अपनाया गया। तो यहाँ पर पीजीटी हम निकाल देते हैं, और जैसे क्यों देखो मेरे को स्क्रॉल करना पड़ता है इसलिए क्योंकि आप पूरी तारीख और वो देखें, ये ऑथेंटिक DSSP के नोटिफिकेशन है, इसमें मेरा कोई क्रिएट किया हुआ नहीं है। जब जिसको ज़रूरत हो वो मांग सकता है मुझसे, मैं उन्हें अध्ययन मंत्र के टेलीग्राम चैनल पर, नहीं अध्ययन मंत्र के ऐप में एक नोटिफिकेशन का सेक्शन है, उसमें ये पड़े होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को। चलिए अब हम पीजीटी को दिखा देते हैं, क्योंकि बात फिलहाल पीजीटी पे, और ये ना सोचेगा कि आज पीजीटी वाले नहीं जागेंगे तो कल टीजीटी ये रहा। तो पीजीटी में अगर आप जाएंगे एग्रीकल्चर, यहाँ से 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 पे स्केल बिल्कुल सही है, इसमें भी जो बिलो था वो क्या था 36 था, इसका मतलब हम यहाँ तक बिल्कुल क्या है सही। चलो एक नोटिफिकेशन बंद करते ताकि डिस्प्यूट ना हो, ये दूसरे वाला भी बंद कर देते हैं ताकि ये भी डिस्प्यूट ना हो। अब आते हैं एक नोटिफिकेशन के बाद थोड़ा सा जो हमारे सामने आ जाता है, एक नोटिफिकेशन जो आपने देखा था कब, पीजीटी इंग्लिश का एक नोटिफिकेशन कुछ आया था जो 5वें महीने के आसपास ये रहा, इसकी भी तारीख दिखाता हूँ। ये आया था 5/3/2024, मतलब इसी साल में आया था, है ना, मतलब इसी साल। आज 31 तारीख का आखिरी दिन है, ये वीडियो हो सकता है आपको कल मिले, हो सकता है आज मिले, वो देखते रहिएगा। इसमें भी पीजीटी की इंग्लिश वैकेंसी कुछ आई थी यहाँ पर, और जब इसमें एज क्राइटेरिया मांगा गया तो एक बार इसके भी एज के क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हुए देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बदलाव हुआ, और पीजीटी में जो वैकेंसी के लिए एज मांगी गई वो क्या हुआ 36 थी, 36 पर धीरे 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 इसी साल में आते हुए, मतलब जो बच्चा पीजीटी की वैकेंसी एक इस साल ही भर रहा है, दूसरा भी इसी साल के लिए आ रहा है, लेकिन वो फॉर्म अगले साल भरे जाएंगे, उसका जो एज अगर आप देखेंगे जाते टाइम तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पीजीटी यहाँ लिखा है ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में होगा, तो यहाँ पर तो एज आपको जो दिख रहा है वो होगा। मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ ताकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। यहाँ पर पीजीटी क्या है, इंग्लिश है। जब आप पीजीटी इंग्लिश पोस्ट को देखने की जरूरत करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट नेम आ गया, यहाँ पर इन्होंने मांग लिया। बात यह कि एनडीएमसी के है, यहाँ पर उस तरीके से क्या होगा, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और इसमें जो आपका एज होगा, तो जो एज है वो आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर जो एज आपको देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिले 18 से 36। तो यहाँ पर भी आपको 18 से 36 मिल गई, और अचानक से आपकी नज़रों के सामने ये भी आ गया वैकेंसी का, ये भी। तो मैंने आपको जो सारे नोट दिखाए हैं, सारे नोटिफिकेशन जो दिखाए हैं, ये भी उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है DSSP की, जहाँ से मैंने आपके लिए सब ओपन किए हैं। अब अचानक से आज अपना नोटिफिकेशन देखते हो आप, तो इस नोटिफिकेशन में आपको जो मिलती है क्या है 30 साल। अब सवाल ये आता है कि DSSP क्यों DSSP, मैंने जो सवाल पूछा कि जो नोटिफिकेशन अगर गजट आ गया था तो आप अगर इसे पहले से ही दे रहे थे तो बच्चा एक मेंटेलिटी के साथ तैयार रहता कि हाँ ये चल रहा है, लेकिन अचानक से आपने एक ऐसी चीज कर दी है, और वो जो ऐसी चीज है कि अभी तक आप 36 से अचानक से आपने एक वैकेंसी निकाली जिसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसी है पिछले वालों से थोड़ी सी ज्यादा है, अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो अचानक से हमें पता चलता है कि अब हम होने गए जो 36 साल की उम्र वाले थे वो अब चले गए बाहर, अब जो आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या है 30 साल वाले आएंगे, और 30 साल वाले अगर आएंगे तो इसका मतलब फॉर्म फिल कर देना, नहीं आएंगे तो इसका मतलब फिर क्या है बान। अब इस पर भी कुछ सवाल आएंगे, इस पर भी कुछ केस उठेगा, इस पर भी कुछ बातें होंगी, तो मुझे लगता है इस बात को बिना किसी दबाव में या किसी बना, वो कहते हैं ना हिंदी का शब्द होता है कि जो उलझन ना डाली जाए और इसमें कुछ समस्याएं पैदा ना की जाए, तो इससे अच्छा होगा कि इस वेज को अगर 36 इन बच्चों को भी दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैंने क्यों ये कहा, तो कुछ लोग होंगे ऐसे जो इस पर सवाल उठाएंगे कि रोहित सर फिर इस पर क्यों है। देखिए मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कोर्स, मैंने बार बार कहा था
कोर्स देना हमारा काम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये हमारा कर्म है, इसको हम करते रहेंगे, है ना, आज भी, क्योंकि अध्यापक अगर बने हैं तो पढ़ाने के लिए, और पढ़ाएंगे तो कुछ देंगे भी, और देंगे तो भैया बेस्ट चलाना ही पड़ेगा। तो डिस्काउंट, बट ये सवाल अभी भी उठा रहेगा कि अचानक से जो उसके गजट के बाद अगर इतने नोटिफिकेशन आए पीजीटी के, और वहाँ 18 से 36 था, तो अचानक से ये नोटिफिकेशन जिसमें 30 साल कर देगा, क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं देता? और अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं देता तो शायद मेरी इस वीडियो का ये क्वेश्चन मार्क जो है, मैं जानना चाहता हूँ क्वेश्चन मार्क क्या है, क्यों हुआ है। तो डीएसएस भी अगर इसका रिप्लाई दे दे, और ये रिप्लाई तभी हो पाएगा जब आप साथ देंगे। तो इस वीडियो को अगर लगता है कि मैंने आपको सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए कि अचानक से 30 क्यों हुआ है, इस वीडियो को सर्च करते टाइम, इस वीडियो को बनाते टाइम, इस वीडियो पर डेटा लेते टाइम मुझे भी टाइम लगता है, और मैं टाइम लगाता हूँ इसलिए कि वो कोर्स बेचने के लिए टाइम नहीं होता। वो होता है ये क्योंकि जिस काम को मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, उस 12 साल को करते टाइम उसके 12 साल जैसे कुंभ के महीने जैसे होते हैं ना, तो मेरे लिए महाकुंभ जैसा होता है। मेरे लिए बच्चा जब टीचर बनता है ना, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने जो अपने 12 सालों में काम किया है, उस 12 साल का ना भगवान मुझे इनाम देता है। और अगर उस 12 साल में जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ और मैं उसे प्यार ही ना करूँ, सर्विस आधार पर की कोर्स लाएं और देते रहें, तो फिर गलत होगा। मेरा ये प्यार और मेरा ये अपना कर्म है जिसमें मैं इस सवाल को लेके आया हूँ कि क्यों डीएसएसबी ने अचानक से जेब का वो एज का जो क्राइटेरिया अपने हिसाब से रख दिया। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आए तो आपकी मर्जी है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।